हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये छोटी सी बट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रीम चैनलिंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत ही फास्ट अपग्रेडेशन हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस वक्त मेरा भी अपग्रेडेशन हो रहा है। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप पे अपनी लंबी लंबी स्टोरीज़ मुझे मत लिखिए, अपने टॉक्सिन्स मुझे मत लिखिए। If any emergency, only you can ask for booking a session. That's it. मैं भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रही हूँ अपनी लाइफ में, चेंजेस, बहुत सारे डिवाइन के प्लान्स हैं मेरे साथ भी। सो प्लीज़ आप लोग मुझे डिस्टर्ब करके प्लीज़ कर्मा मत क्रिएट करिए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रीम चैनलिंग। आप में से बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, ये ड्रीम था। किसी किसी के लिए एनलाइटमेंट का फॉर्म है, किसी किसी के लिए एक सिंपल सा छोटा सा यूनियन का ही फॉर्म है, बट भरना था। आप में से बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था कि भरे नहीं भरे, कब भरे, कहाँ भरे, कैसे भरे, लाइक दिस। किसी किसी ने आप में से फॉर्म भर दिया और किसी किसी ने डिले कर दिया। ठीक है, फिर जिन डिवाइन फेमिनिन ने डिले कर दिया, उन्होंने देखा कि कांच की एक दीवार है, उसके उस पार माया के लोग खड़े हुए हैं, मैट्रिक्स के लोग खड़े हैं, और बहुत तेज़ जो धूल होती है वो उड़ रही है और उनके ऊपर चढ़ी हुई है। एंड ये डीएफ लोग शॉक्ड हैं कि ये धूल क्या है, क्यों उड़ रही है, एंड इस प्रकार से, और उनके ऊपर क्यों उड़ी है इस प्रकार से। तो इसका जो मतलब है, जो ये माया के लोग दीवार के उस पार हैं ये, और जिन लोगों पे धूप चढ़ी हुई है, गॉड आपको समझाना चाह रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड द इल्यूजन। You must understand to differentiate the reality and the matrix. ठीक है, और आपको जब ये एग्ज़ाम दे दोगे और आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, जिसका फॉर्म आपने अब तक भरा नहीं है, या आप डिले कर रहे हो, या आप रेडी नहीं हो, या आपने डिवाइन को अलाउ नहीं किया है, या आपने फ्री विल नहीं दी है अपनी, तो ये आप डिले कर रहे हो। और जब आप इस फॉर्म को भर दोगे तो यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड माया। ठीक है, वो जो एक धूल है, जो एक इल्यूजन है, वो आपकी दूर हो जाएगी बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द रियलिटी। अभी क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में कार्मिक्स आ रहे हैं, बहुत सारे बवाल हो रहे हैं, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एकदम से छूट रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मैं इतनी एकदम से अकेली क्यों हो गई हूँ, मुझे एकदम से सबसे अलग क्यों कर दिया जा रहा है, जिस पे आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, बट सच तो ये है कि आपको अलग किया गया है बिकॉज यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल टीम, अंडर द सर्विलांस ऑफ द यूनिवर्स। और जो आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, उनसे आपको अलग कर दिया जा रहा है यहाँ पर। देन आफ्टर गिविंग दिस एग्ज़ाम, आप इसी प्लैनेट में इजीली 5D मैट्रिक्स को, 3D मैट्रिक्स को समझ पाओगे। आप इस भ्रम से निकल जाओगे कि क्यों लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। आप इल्यूजन में, अभी आपको सिर्फ ट्विन फ्लेम और सोलमेट और कार्मिक में इल्यूजन है, फिर आप लोगों में और खुद में, और जो चीज़ें आपके संग हो रही हैं, क्यों घटित हो रही हैं, हर चीज़ में आप रीज़न समझना शुरू कर दोगे जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही है। सारी इल्यूजन, सारी वो धूल छट जाएगी व्हेन कि ये सिचुएशन आई है, ये क्यों आई है, इसका क्या पर्पस है, ये क्या सिखाना चाहती है डिवाइन का, आपके लिए क्या प्लान है। सारी धूल आपकी हट जाएगी जो इस वक्त माया के लोगों की तरह आपके ऊपर भी चढ़ी हुई है। एंड दैट इज़ द रीज़न, जिन लोगों के ऊपर चढ़ी है, जो लोग अभी भी माया की धूल जिनके ऊपर चढ़ी हुई है, जो ऑब्सेशन में, डिज़ायर में, 3D के लोगों में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग एग्ज़ाम में डिले कर रहे हैं। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग कि आपके कार्मिक छूटेंगी। ये टाइम पूरी फुल क्लेंजिंग का है, पूरे सिर्फ आपके चक्रा सिस्टम की नहीं, आपकी लाइफ की भी क्लेंजिंग हो रही है। एकदम से सब से आपको अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें इस सिचुएशन को आप पॉजिटिवली लीजिए। जो आपको नहीं सर्व करते हैं वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, वो वह उन चीज़ों में आपको यूनिवर्स मिक्स नहीं होने देगा, वहाँ जाने नहीं देगा जो आपके लिए सही नहीं है। चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, या कोई संस्था हो, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ जाके
आप मैनिपुलेट हो सकते हो, या आप 5D से अलग हो सकते हो, या वहाँ जहाँ जाकर आप उस 3D की माया जाल में फंस सकते हो उनकी गंदी पॉलिटिक्स से, या उन ऐसे गंदे माहौल में आप फिर से बैक टू 3D हो सकते हो, ज़ीरो हो सकते हो, मिसगाइड हो सकते हो, मैनिपुलेट हो सकते हो। ऐसी जगह पर अब आपको भगवान जाने नहीं देगा। ठीक है, सारे इल्यूजन्स, सारे कार्मिक अब आपके दूर हो जाएंगे। दिस इज़ द टाइम, 8/8 के पहले ये जो टाइम है कि आपको टोटली कहते ना बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाएगा। और बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अब भगवान आपको, आप जिस मेहनत से, जो स्पेशली जो लोग इतने ऊपर तक आ चुके हैं जिनको एनलाइटमेंट अब मिलना है, राइट, वो इस समय अगर इल्यूजन उनके चक्कर में आके अपना एग्ज़ाम डिले कर देंगे, भगवान आपको डिले करने ही नहीं देगा। आपको नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ें क्यों आकर आपको, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं, चीज़ कार्मिक्स क्यों ट्रिगर कर रहे हैं, क्यों कार्मिक छूट रहे हैं, क्यों चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपको एट लास्ट गिव अप करना ही पड़े। चाहे ऐसे फैमिली मेम्बर, चाहे ऐसे फ्रेंड्स, चाहे ऐसे रिश्ते, चाहे ऐसी नौकरी, चाहे कोई भी ऐसी जगह समूह जहाँ अब आपको भगवान नहीं चाहता कि आप वहाँ पर सर्व करो। आपको ज़बरदस्ती रुला के जैसे भी भगवान अलग कर देगा। और आप नहीं समझ रहे हो क्योंकि आप डिले कर रहे हो आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसके बाद एक एग्ज़ाम आएगा और उस एग्ज़ाम को आपने पास कर लिया तो आपको एनलाइटमेंट ही मिलेगा। ठीक है, एनलाइटमेंट मतलब यू विल बी इन द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि मैं सालों से बोलती आ रही हूँ आप लोगों के लिए। यू विल गेट, बहुत लोगों के लिए मुश्किल है मैम, हम सब जानते हैं, पर हम सरेंडर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी आपने वो एग्ज़ाम पास नहीं किया है। हम सब जानते हैं, फिर हम एक्सेप्टेंस में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हम क्यों बार बार मैनिपुलेट हो जा रहे हैं 3D में? क्यों बार बार हम फंस जा रहे हैं? हम मोह माया के जाल में बार बार क्यों फंस जा रहे हैं? क्योंकि अभी आपको वो एग्ज़ाम देना है जिसके बाद आप उस जाल में कभी नहीं फंसोगे। बिल्कुल इस वक्त झटके आपको लग रहे होंगे या लगेंगे, बट इस वक्त आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट सिंपली गो विद द फ्लो। जो भी चीज़ें हो रही हैं समझ लीजिए कि हम बहुत छोटे हैं ये समझने के लिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। डिवाइन ने अगर हमें चुना है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि हमको प्रोटेक्ट रखना है। वो हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है अपने सर्विलांस में। आप देखिए आपके घर के ऊपर आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम, चाहे वो ईगल के फॉर्म में हो या किसी भी बर्ड के फॉर्म में हो, आउल के फॉर्म में हो, बटरफ्लाई के फॉर्म में हो, आपके आसपास रहती है और आपको गाइडेंस देती रहती है। इससे प्रूफ कि आप एक चुने हुए पर्सन हो, ठीक है, आत्मा हो, और आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में हो। जहाँ आपके लिए सही नहीं है और आप नहीं जानते हो, वहाँ भगवान डिवाइन इंटरवेंशन करेगा, झटके देगा, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आपके ऊपर ही उस माया की धूल है, पर आपको वो एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। जो डिले कर रहे हैं वो प्लीज़ डिले ना करें। ये मेरे को ड्रीम चैनलिंग भी थी और आई थिंक ये यूनिवर्सल मैसेज भी है यूनिवर्स का आपके लिए, कि आप सिर्फ डिले कर रहे हो क्योंकि होगा तो वही जो यूनिवर्स चाहेगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स को अपनी लाइफ में अलाउ करिए, उनको इंटरफेयर करने दीजिए, मैट्रिक्स और रियलिटी के फ़र्क को समझिए और अपनी लाइफ को एनलाइटन कीजिए। अपना ध्यान रखिए।